अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। बिल्कुल 24 घंटा ड्यूटी 7,000, वो भी मस्जिद में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा। इमाम का डेरा देखिए हजरत, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, मस्जिद में एसी लगा दिया, मीनार 70 फीट खड़ा कर दिया। और इमाम का डेरा देखिएगा, चाल है तो पुवाल नहीं, पुवाल है तो खपड़ा नहीं, खपड़ा है तो मूसा घुस रहा है, निकल रहा है। इमाम को देख के फिर भाग जा रहा है। इमाम साहब सुतल है, चले जाओ कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मतलब क्या बात है बेटा? बोल झारखंडी बाबा, आप लोग जितना मौलाना है ना सब यही तकरीर करते हैं, खाली माँ और बाप, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं? लड़का गरम हो गया। हम बोला क्यों बेटा? बैठ जा बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में केटी है। लड़का खर्च बैठी। और झारखंडी बाबा ये सब दिया है कि फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया। गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000, पटाखा लाएगा 15,000 का, गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, कागज इमाम से लिखवा देगा, इमाम साहब से लिखवाएगा, समझी जी तैयार रहना 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो माताल पियंकर रहेगा। हमारे दरवाजे एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने, वो लोग तो नहीं करती है, अब हम ही लोग करें। हाँ, जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी घर में बैठी थी, शोहर जुम्मा पढ़ के आया, हाँ ऐसे घर घुसा, कहा कि झारखंडी बाबा ने कहा है आज उसी तरह करना है, अब अपनी बीवी को सलाम करेंगे और आज से शुरू कर देंगे। अपने वो करेगी, यही सोच के अपनी बीवी को गया, अपने सामने घर घुसा, अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धा ऐसे खड़ी, बोल तोते धाधा कैसा लगने की बात हो। फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, ठीक ना रहा तो की जुम्मो दिन तो ही बोलबी की। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, इनकी गुरी नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देख लीजिए, खाली मुंह में देखेगी की बात हो, मार भी की क्या के देहात में पढ़ी लिखी तो है नहीं, सलाम कलाम जानती नहीं है। ये सिस्टम चलना चाहिए, इसको चालू कीजिए, जरूरी है सलाम कीजिए ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। 1-2 जुमा करो ना, आपकी जुमा खुद वो करेगी। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना तो दरवाजा जो ही 2 बजे 2:30 बजे रात में अगर दरवाजे पे गाड़ी लगती है, गेट खोलती है, पहले सलाम करती है। 4 बेटी है, अल्लाह का करम है, खुशहाल हूँ। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। मेरी माँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप भी बैठी है, आपको भी मरना है और आप जब मरेंगे तो आपके साथ हम लोगों से ज्यादा कपड़ा आपको दिया जाएगा। हम लोगों को तो 3 कपड़ा देता है, इन लोगों को 5 कपड़ा दिया जाएगा। क्यों? 2 कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए कि तुम अपने माथे को भी बांध लो, अपने सीने को भी बांध लो। लेकिन आजकल की शादियों में कभी जाना ना, शादी घर जाते हो ना, शादी जहाँ होती तहाँ जाके देखना औरतों के रूप रंग, तकीम घर में उस तरह नहीं रहती है। घर में बीवी सब उस तरह कभी रहती है? घर में बीवी रहेगी भूत के तरह, डाकिन के तरह, ऐसे घूमेगी लगता भूत आ रही है। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा मुंह में रगड़ेगी, 1 कोट 2 पचड़ा 3 पचड़ा हो गया। और सबसे ज्यादा कपड़ा बढ़िया है, ईद में वो कपड़ा नहीं पहनेगी, वो फिर पहन के जाएगी। इतना बन संवर के सज धज के लोग परेशान होता। अभी एक लड़का लेके गया अपनी बीवी को, तो घर से जब निकला तो मोटी पहना। अब चलो बहन के यहाँ शादी है कि नहर में शादी, तो वही कपड़ा बदलेंगे। अब यहाँ से गया लड़का के साथ में, अब वहाँ बीवी बन संवर के निकली। अब इस कदर बन संवर गई कि लड़का खोज रहा कि बीवी गई किधर। अब वहीं बैठल है। एक मरतबा पार हुआ, देखा, फिर पार हुआ, फिर देखा, बोले इतने बढ़िया अपना देखा है लो, ये बोलो अच्छा देखा रहा लो की बात हो। तो फिर बीवी बोली कौन चीज? बोलो हम ही था, ये बोलते हो ही नहीं। अरे इतना बढ़िया कब देखा लगे, घर में गुलगुलिया लखन रहे देखा भूत के नहीं। तो जो सजना था घर में वो सज रही है शादी घर। सजना था घर में, श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है। अगर कोई बीवी कान में बाली पहनती है तो गुनाह नहीं है, आंखों में काजल डालना गुनाह नहीं है, चेहरे में पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को झाड़ना संवारना गुनाह नहीं। मेरी मामा ने सुने, कौन कहता है कि संवरना सजना गुनाह है? नहीं है गुनाह। आंखों में काजल लगाओ,
मेरा शोहर देखेगा, इस नियत से लगाना। कान में बाली पहनती हो, मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे, मेरे सर के सजावट मेरा शोहर देखेंगे, मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरे शोहर देखेंगे, मेरे हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेंगे, मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस नियत से दुनिया में श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार करने पर उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। अब बोलो, तुम शादी घर जाती हो तो कौन शोहर के नाम से? शोहर तो घर में है, या तो शोहर शादी में, तुमको कब देखेगी? अब वो तो देख नहीं पाएंगे, तो बाराती को दिखाने के लिए, मेहमान को दिखाने के लिए, गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे और उसके चेहरे पे हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते। आजकल होता यूं है, मेरी माँ बहने